हीरा, आज तुम क्यों हो इतनी उदास? क्या मन में है कोई अधूरी बात? पन्ना, मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि अगर मुझे कोई कह दे कि 7 दिन के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो क्या करूंगी मैं तो हर पल एक नई मौत मरूंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल दुख से बैठा जा रहा है कि राजा परीक्षित पर क्या गुजर रही होगी। उनकी एक एक घड़ी एक युग सी बीत रही होगी। हाँ हीरा, हाल तो उनका कुछ ऐसा ही हुआ था। उनका मन पश्चाताप में डूबा मौत की घड़ियां गिन रहा था, मगर जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतारा तो उन पर से कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और उनको वापस सद्बुद्धि आ गई। इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा कि अब उनको अपने जीवन के बाकी बचे 7 दिन ज्ञान, भक्ति और ईश्वर प्राप्ति में बिताने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे जनमेजय का राज्याभिषेक कर दिया और सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। फिर वो गंगा के तट पर आकर बैठ गए मृत्यु के इंतजार में। वो देखो, गंगा किनारे राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन, और बड़े बड़े ऋषि तपस्वी उनके पास आए हुए हैं उन्हें दिलासा देने। ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम, भारद्वाज, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास सभी तो हैं वहां, और आत्मज्ञानी संत शुकदेव भी चले आ रहे हैं। देखो, राजा परीक्षित और बाकी सभी ऋषिगण उन्हें देखकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। आप जैसे महान योगी के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया शुकदेव जी महाराज। आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। मुझ दीनहीन पर भी अपनी कृपा कीजिए। मेरे दरवाजे पर मेरी मृत्यु घड़ी 7 दिन पूरे होने का इंतजार कर रही है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए कृपा करके ये बताइए कि मेरी तरह मृत्यु को प्राप्त होने वाले इंसान को क्या करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित, इंसान को मृत्यु से पहले भी वही करना चाहिए जो जीवन भर करना चाहिए, और वो है भगवान की याद, उसका नाम जप, उसकी भक्ति, उसकी ध्यान धारणा। हमारे मन को हर समय ईश्वर भक्ति में डूबा रहना चाहिए और इस शरीर से अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। यही जीवन जीने का तरीका है। जो इंसान इसी तरह से जीवन जीता है वो मृत्यु आने तक ऐसा कर पाता है। लेकिन जो सोचता है आराम से अपना जीवन जीऊंगा, सांसारिक सुख भोगूंगा और आखिरी समय में प्रभु को याद कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। इसीलिए हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे वो हमारा अंतिम दिन है। ऐसा मानकर हर दिन ईश्वर का ध्यान और भजन करते हुए जीवन जीना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो पाता योगीराज, इसका क्या कारण है? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जन्म लेते ही इंसान माया से बंध जाता है। उसका संसार में मोह हो जाता है। सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता। उसका पूरा जीवन खाने, पीने, सोने और अपनी इच्छाएं पूरी करने में नष्ट हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य परिवार, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों को अपना सब कुछ समझ बैठता है। वो मूर्ख पागलों की तरह उनमें रम जाता है और उनके मोह में अपनी मृत्यु से डरा रहता है और आखिर में मृत्यु के मुंह में ग्रास चला जाता है। उसका वही समय सार्थक होता है जो प्रभु की भक्ति में गुजरता है। बाकी जीवन तो नष्ट ही समझो। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि मेरा भी अधिकतर जीवन नष्ट ही हुआ है। अब जितना भी शेष बचा है मैं उसका एक एक क्षण सार्थक करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मैं क्या करूं जो मेरा ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो जाए? राजन, मनुष्य को मृत्यु के आने पर डरना और व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय संसार से वैराग्य लेकर खुद को हर तरह के मोह से, आसक्ति से और इच्छाओं से दूर कर लेना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए और ओम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि मन इधर उधर न भटके। इस तरह ध्यान करते हुए मन भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है, फिर मन वहां से नहीं हटता है। इस तरह से धारणा करने से
भक्त को हृदय में भगवान के दर्शन हो जाते हैं और वो जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। मुनिवर, धारणा क्या है और इसे कैसे किया जाता है? राजन, धारणा अष्टांग योग साधना का चौथा चरण है। योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करने के लिए एक आसन में बैठना चाहिए। उसके बाद मन और प्राण शक्ति को नियंत्रण में लाने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। इसके साथ ही विषयों एवं इच्छाओं को छोड़कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी मन, स्वाद, आंख, नाक, कान, इनसे भोगे जाने वाले भोगों से खुद को हटा लेना चाहिए। अपने मन को हर तरह से बाहरी विषयों से हटाकर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कि कछुआ अपने सिर पैर को अपने कवच में समेट लेता है। यानी हमारे सारे विचार जो इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं उनको शांत कर लेना चाहिए और इसके बाद मन से पूरी तरह से भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। इसे ही धारणा कहते हैं। मन को इस संसार की हर बात से हटाकर केवल ईश्वर की भक्ति में लगा लेना, उसी का ध्यान करना ही धारणा कहलाता है। पन्ना, मुझे मुनिवर शुकदेव जी की एक बात समझ नहीं आई। योगी और तपस्वियों के लिए तो हर समय भगवान का ध्यान करना संभव है। उनके पास घर परिवार के, दीन दुनिया के कोई काम नहीं होते। मगर हम जैसे साधारण संसारिक लोगों का क्या? हम तो दिन भर के काम में लगे रहते हैं। हम कैसे हर समय भगवान का ध्यान करें? और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? क्या मुक्ति के लिए हमें भी सब कुछ छोड़कर जोगी बनना पड़ेगा? एक बात बताओ हीरा, कुछ दिन पहले जब मैं दूसरे नगर गया था तब तुम मुझे कहा करती थी कि तुम हर समय मुझे याद करती हो। भला कैसे याद करती थी? हर वक्त तो तुम कोई ना कोई काम करती थी। हाथों में कोई ना कोई काम पड़ता रहता है, मगर ये मन तुम में ही समा रहता है। काम चाहे कुछ भी करूं, सोऊं या जागूं, खाऊं या पीऊं, हर वक्त ध्यान तुम्हारा ही रहता था। फिर कब मिलना होगा? मन बस यही कहता था। तुम्हारे यही जवाब तुम्हारे सवाल का भी जवाब है। हम जिससे प्रेम करते हैं दिल में हमेशा उसकी याद रहती है। जैसे एक प्रेमी हर वक्त अपने प्रिय का ध्यान करता है, ऐसे ही है एक भक्त सुबह शाम दिन रात हर पल प्रभु को याद करता है। जब ईश्वर से प्रेम नहीं होता तो उसे याद ना करने के 100 बहाने होते हैं, और जब प्रेम होता है तो हर समय उसके चरणों में ही ध्यान किए रहते हैं। यही कह रहे हैं शुकदेव महाराज जी राजा परीक्षित से। ईश्वर से प्रेम करो, उनका ध्यान करो, उनकी धारणा करो। मगर भगवान का हर समय कैसे ध्यान करें? उसका तो कोई रूप नहीं, स्वरूप नहीं। इस चंचल मन को उस पर कैसे टिकाएं? ठीक है, यही समस्या राजा परीक्षित ने जाहिर की शुकदेव जी के आगे कि आखिर उस ईश्वर का विराट स्वरूप कैसा है जिसकी ध्यान धारणा करनी है। अब ध्यान से सुनो वो क्या जवाब दे रहे हैं और उस विराट पुरुष के स्वरूप का मन में दर्शन करो। हे राजन, उस विराट पुरुष का स्वरूप अनादि और अनंत है। वो कहाँ उपस्थित नहीं है? जहां कुछ नहीं है वहां भी वो है। वो विराट पुरुष भगवान विष्णु है, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। जिन योगियों ने उस विराट पुरुष को अनुभव से जान लिया वो कहते हैं पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनके पंजे रसातल हैं, दोनों एड़ियां महातल हैं, उनके पैर की पिंडली तलातल हैं, उनके दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है। और राजा परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। उस आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और माथे को तपोलोक कहते हैं। उन प्रभु विष्णु का मस्तक ही सत्यलोक है। इंद्र और बाकी सभी देवता सभी उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध नाक है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन हैं।
उनकी भौहें ब्रह्मलोक हैं। तालु जल है और जुबान रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। सब प्रकार के स्नेह उनके दांत हैं और उनकी जगत मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि उसी माया का खेल है। हे राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोमकूप हैं, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। बादल उनके बाल हैं, संध्या उनका वस्त्र है। उनकी दिखाई न देने वाली मूल प्रकृति को उनका हृदय बतलाया गया है और उनका मन चंद्रमा कहा गया है। जैसे सपने देखने वाला अपने अंदर पूरी सृष्टि बसा लेता है, जो सपना चलते हुए तो असली लगती है, मगर सपना खत्म होते ही सपना देखने वाले में विलीन हो जाती है। इसी तरह समझ लो, ये सृष्टि भी उस विराट पुरुष श्री विष्णु का केवल सपना मात्र है, जो उसी के अंदर चल रहा है और उसी में विलीन हो जाएगा। हम सब उसी के अंदर हैं और वो विराट पुरुष हमारे अंदर है। इस सत्य को जानते हुए संसार की हर एक वस्तु में, हर एक प्राणी में उसका ही दर्शन करना चाहिए। उसे सब जगह उपस्थित मानकर हमेशा उस पर ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही एक असली है, बाकी सब माया है, भ्रम है। उन सत्य स्वरूप भगवान का हमेशा भजन करना चाहिए। दूसरी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। पन्ना, शुकदेव जी ने जो कहा उसमें एक बात मेरे गले नहीं उतर रही। अगर हम उस विराट पुरुष भगवान विष्णु के अंदर हैं, ये तो समझ आया क्योंकि वो ही पूरा ब्रह्मांड है, मगर वो हमारे अंदर कैसे है? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा एक बात बताओ, कल तुमने रसगुल्ले खाए थे ना, रस में डूबे हुए? हाँ खाए थे, बड़े स्वादिष्ट थे। अब तक उनका स्वाद मेरी जुबान पर है। तो बताओ रस कहाँ था? रसगुल्ले के अंदर था या बाहर था? रस तो रसगुल्ले के बाहर भी था और उसके अंदर भी था। वो रस में ही डूबे हुए थे। और वो देखो सामने हवा में उड़ता गुब्बारा, इसमें हवा कहाँ है? हवा गुब्बारे के अंदर है। और गुब्बारे के बाहर भी तो है, वो हवा में ही तो उड़ रहा है। जैसे रस रसगुल्ला के अंदर है और बाहर भी, हवा गुब्बारे के अंदर है और बाहर भी, ऐसे ही चेतना स्वरूप श्री हरि विष्णु हमारे अंदर हैं और हमारे बाहर भी। प्रकृति के सभी तत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, सभी हमारे अंदर हैं और हमारे बाहर भी। ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर है और वो हमारे भीतर नहीं है। केवल हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। बात तो तुम सही कह रहे हो पन्ना। सचमुच ईश्वर कण कण में है। ऐसा क्या है जहाँ वो नहीं है? वो ही वहाँ था और वो ही यही है। और हमें इस सत्य को भूलना नहीं है। अगर हम इस सत्य को हमेशा याद रखें तो हमारे अंदर कभी किसी के लिए बुरी भावनाएं ना आए, हम कभी किसी पर क्रोध ना कर पाए, न किसी से ईर्ष्या रखें, न किसी से अनुराग, सब हो अपने प्यार, सबसे कहा सुना हो माफ। समझे भक्तजनों, तो क्यों ना ये सत्य जानकर हम भी जीते जी संभल जाए और इसी बात पर मिलकर भगवान विष्णु के गुण गाएं। नारायण नारायण हरि हरि। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मन से मृत्यु के डर को कैसे मिटाएं, कैसी स्थिति रखनी चाहिए हमें अपने मन की। साथ ही जानेंगे कैसे ईश्वर ने इस सृष्टि की, इस संसार की रचना की, कैसे समुद्र से सबसे पहले जीवन प्रकट हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आज तो बड़ी भजन भक्ति कर रही हो हीरा। क्या तुम्हारा पाला भी किसी साधु सन्यासी से पड़ गया है या फिर भागवत पुराण का रंग तुम पर भी चढ़ गया है? हाँ पन्ना, आज मेरा मन बहुत खुश है। उस विराट पुरुष परम परमेश्वर का जो ज्ञान राजा परीक्षित को जीवन के आखिरी दिनों में मिला, वो मुझे अभी से ही मिल रहा है। देखो मुझे समय मिल गया अपना जीवन सुधारने का। भगवान की बड़ी कृपा हो गई।
ये सोच सोचकर मेरा मन भक्ति भाव में रम गया है। धुलने लगा है वो सारा मैल जो मन की दीवारों पर जम गया है। अब मैं भी राजा परीक्षित की तरह ही भगवान विष्णु की लीलाओं को सुनना चाहती हूँ, उनके स्वरूप, उनके अवतारों के बारे में जानना चाहती हूँ। फिर तो तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। देखो, शुकदेव सिंह जी राजा परीक्षित को वही प्रसंग सुना रही हैं जिसमें वो भगवान विष्णु के स्वरूप और अवतारों के बारे में बता रही हैं। मुनीश्वर, इस सृष्टि का जन्म किससे हुआ? वो परम शक्ति कौन है? राजन, वो विराट पुरुष ही वो परम चेतना है, महाऊर्जा है जिससे सारे देवी देवताओं, मनुष्यों, नागों, गंधर्वों, सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, सूर्य भी इसी से पैदा हुए हैं। यही विराट पुरुष नारायण ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र रूप में संहार करते हैं और विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। भले ही वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में अलग अलग देव लगें, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। जब जिस कर्तव्य को पूरा करने की जरूरत पड़ती है वो वही बन जाते हैं। भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनके परम तत्व को जानना बहुत कठिन है। मैं वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भी उनकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान सका। उन्हें कितना भी जानो, कुछ ना कुछ जानना बाकी रह ही जाता है। इसीलिए उनके नाम का, उनकी लीलाओं का मैं लगातार गान करता हूं, जिससे उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हो गया है। भगवान, मेरी एक उलझन सुलझाइए। मुझे उनका ज्ञान कैसे होगा, इसका उपाय बताइए। उन विराट पुरुष श्री विष्णु को भक्ति बड़ी प्रिय है। उन्हें जानने समझने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याओं, व्रत, उपवासों, ध्यान आसन की जरूरत नहीं है। अपना मन शुद्ध और निर्मल रखकर पूरे श्रद्धा भाव और समर्पण से उनकी भक्ति की जाए तो उनकी कृपा पाई जा सकती है। कृपा से ही उनका ज्ञान होता है। ध्रुव, प्रहलाद जैसे निर्मल मन के बाल भक्तों ने उन्हें सहज ही पा लिया था। भक्ति ही सबसे सरल, सहज और पक्का उपाय है भगवान विष्णु को जानने समझने का। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए भगवान। श्री विष्णु ने इस सृष्टि की रचना कैसे की? सबसे पहले वो अव्यक्त, निराकार, निर्गुण पर ब्रह्म भगवान नारायण अपनी आंखें बंद करके हजारों युगों तक योग निद्रा में लीन होकर जल में सोए रहे। जल पर सोने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा, क्योंकि जल को नार भी कहा जाता है। उस समय विष्णु जी से ही सृष्टि के सारे तत्वों का जन्म और विस्तार हुआ। सबसे पहले 3 गुण सत, रजस और तमस पैदा हुए। इन 3 गुणों से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस और गंध, और उससे पंचभूत पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु प्रकट हुए। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, नाम, नाक, जुबान और त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार 24 प्रकार के सार तत्व प्रकट हुए। ये सब इकट्ठे होकर जल में समा गए। भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जागे और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सारा लोक उनमें ही स्थित है। सारे प्राणीभूत सभी उनके ही अंदर हैं और बाहर आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। फिर उनको सृष्टि की रचना करने का विचार आया। तब भगवान विष्णु की नाभि से एक प्रकाश से भरा हुआ दिव्य कमल निकला। विष्णु जी खुद उस कमल में प्रवेश कर गए और ब्रह्मा रूप में कमल के ऊपर प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने गर्दन घुमाई तो 4 मुख वाले हो गए। उनके 4 मुख ही 4 दिशाएं। बहुत समय तक ब्रह्मा जी निर्विकार भाव से पड़े रहे। फिर वो तपस्या में लीन हो गए। 100 वर्षों की समाधि के बाद उन्हें भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हुए। उस समय उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की नाभि से निकला कमल ही उसका मूल है, और तब उन्हें आंतरिक प्रेरणा हुई सृष्टि की रचना करने की, जो भगवान की ही आज्ञा थी। इसके बाद उन्होंने उसी कमल पर बैठकर हजारों वर्षों तक तप किया। उस तप की शक्ति से ब्रह्मा जी को सिद्धि प्राप्त हुई। फिर उसी कमल के लोक रूप से भूलोक, भुवरलोक, स्वलोक 3 लोक रचे और फिर धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हो गया। वो भगवान विष्णु ही हैं जिनसे सृष्टि के सारे तत्व पैदा हुए।
वो ब्रह्मा भी भगवान विष्णु ही हैं, जिन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। भगवान विष्णु स्वयं सृष्टि का पालन और संरक्षण करते हैं और वही रुद्र बनकर उसका संहार भी करते हैं। ये सृष्टि भगवान विष्णु की माया से ही चल रही है, इसीलिए वो मायापति कहलाते हैं। उन्होंने खुद को पुरुष और प्रकृति में बांट दिया। पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ही हम सभी प्राणियों में जीवन है। प्रकृति शरीर है तो पुरुष उसका प्राण। ये संसार उस मायापति की लीला है और कुछ नहीं। माया का खेल चलता है और खेल समाप्त होने पर माया सृष्टि समेत उस विराट पुरुष श्री विष्णु में ही विलीन हो जाती है। भक्त योगी जन जब इस माया का भेद पा लेते हैं तो वो इसके फेर में नहीं पड़ते और भगवान श्री विष्णु में ही स्थिर हो जाते हैं। इसी को मुक्ति और मोक्ष की अवस्था कहते हैं। पन्ना, क्या सच में हमारे जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है? ब्रह्मा जी ने वहीं से सृष्टि को विस्तार दिया है? और नहीं तो क्या, जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है। वो शक्ति, वो ऊर्जा जिसने सबसे पहले जीवन बनाया, वो समुद्र की गहराइयों में ही छिपी हुई थी और वो शक्ति ही श्री विष्णु थी। विज्ञान भी कहता है कि 380 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे एक बड़ा उलटफेर चल रहा था। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बाकी कुछ तत्वों ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह चुपचाप पानी के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी और सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हीरा, हम कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर हैं, मगर सच तो ये है कि हमारे पूर्वज बैक्टीरिया हैं। दरअसल हम सभी बैक्टीरिया का एक जोड़ है। ये बात अलग है कि समय के साथ बदलते बदलते हम मजबूत होते गए और अलग अलग रूप लेते गए। सबसे पहले वनस्पति भी जल में ही पैदा हुई, हरे रंग की काई, फंगस या शैवाल के रूप में। वो भी समुद्र में ही जन्मी थी। इसके बाद धीरे धीरे वनस्पतियों का विकास हुआ और वो जमीन पर भी फैल गए। हे प्रभु, ये सब सोच सोचकर मेरा सिर चकराने लगा। विष्णु की माया का पार पाना आसान नहीं। अच्छों को चक्कर आ जाते हैं। तुम केवल अपनी भक्ति भजन करो, उसी से भक्त भवसागर तर जाते हैं। पन्ना, ये तुमने पते की बात कही। जहाँ हो रही है विष्णु अवतारों की चर्चा, अब हम चलते हैं वहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 24 प्रमुख अवतारों के बारे में, जिनमें मुख्य है वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, कपिल मुनि अवतार, श्री राम और श्री कृष्ण अवतार।